क्या आप वो हैं जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस मार्केट में क्या करना चाहिए, जब मार्केट गिर रही है तो क्या करना चाहिए? या फिर आप वो हैं जो कैश पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कौन से स्टॉक को खरीदे या खरीदे भी या नहीं? या फिर आप वो हैं जिसकी पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है और वो बहुत कंफ्यूज है कि क्या वो लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए या शॉर्ट टर्म में ही लॉस लेके निकल जाना चाहिए? आप जो भी हैं, ये वीडियो आपको देखना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज क्लियर कर दूं। सबसे पहला, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। दूसरा, ये वीडियो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 14th के रात को, 13th के रात को, बेसिकली 14th के शाम को ये वीडियो आपको मिलेगा, एडिटिंग के होके जाएगी। इसीलिए मैं चाहता था आज पोस्ट करना, बट वो कॉइन ऑफ द वीक पोस्ट हो गया, इसके कारण ये वीडियो एक दिन बाद पहुंचेगा। बट फिर भी चलेगा, जो चीजें आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से समझ लीजिएगा। तो बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए, मार्केट में जो हो रहा है वो कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखे होंगे, पिछले वाले मार्केट अपडेट को, या उससे पहले भी देखे होंगे, तो मैंने डाइवर्जेंस की बात की थी। मैंने ट्विटर पे भी अपडेट किया था, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया था कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का जो डाइवर्जेंस है और वो निफ्टी के साथ जो डाइवर्जेंस बन रहा है वो काफी बड़ा हो रहा है और आपको सेफ रहने की जरूरत है। मैं ये कहीं क्लेम नहीं करने जा रहा हूँ कि मैंने बोला था, दैट इज द वर्स्ट थिंग विच आई कैन डू। मैं नहीं करता वो चीज। बट अगर आप रेगुलर फॉलो करते चीजों को, तो आप जानते कि वहां पे वो इंडिकेशन थी, वहां पे हम बोल रहे थे आपको कि थोड़ा सेफ रहना है, रिस्क मैनेज कीजिए। क्या हम लॉस में हैं? बिल्कुल है, बिकॉज आप पूरे कैश पे नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ पोजीशन तो रखना ही पड़ता है। तो उस वो पोजीशन सब नीचे गए हैं, बट क्या मेरे पूरे पोर्टफोलियो पे मैं बहुत ज्यादा नुकसान में हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीजें मैनेज्ड हैं, चीजें कंट्रोल्ड हैं, कुछ भी ज्यादा बिगड़ा नहीं है। सो आगे क्या हो सकता है मार्केट को? अगर आप लार्ज कैप होल्डर हैं तो आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी, बिकॉज मार्केट ठीक है, चल रहा है, कुछ ज़्यादा लार्ज कैप में किया नहीं है। बट अगर आप स्मॉल कैप में या माइक्रो कैप में या एसएमई में या फिर मिड कैप में अगर आपकी होल्डिंग रही है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपके स्टॉक्स आज अच्छे शिद्दत से गिरे होंगे। पिछले 2-3 दिन से तो गिर ही रहे हैं हम। तो चलते हैं हम चार्ट्स पे और पहले बात करते हैं चार्ट्स की क्या हालत है, मार्केट्स की क्या है, और उसके बाद बात करेंगे क्या हो सकता है। तो जो आपके सामने चार्ट है वो निफ्टी का है। निफ्टी को देख के आपको कोई बड़ा पिक्चर समझ में नहीं आएगा, बिकॉज निफ्टी हार्डली 1.51% गिरा है, जो आज गिरा है, राइट? उससे को देख के कुछ आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन निफ्टी का मूव आज भी, निफ्टी की करंट प्राइस 21,997 के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट 22,000 रुपीज, सॉरी 21,000, ऑलमोस्ट 22,000 रुपीज के आसपास है, राइट? तो वो चीज है। कहानी इतनी सिंपल है कि आपको ये समझना है कि निफ्टी को देख के आप अगर समझना चाहोगे पूरा मार्केट का हालत, तो वो नहीं समझेगा। उसके लिए आपको बाकी इंडिसेस देखने पड़ेंगे। तो बाकी इंडिसेस में अगर आपको देखिएगा, बैंक निफ्टी को भी देख के आपको नहीं समझेगा कि कुछ ज्यादा मेजर हुआ है। बट अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिएगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ है यार। अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ है यार। अगर आप माइक्रो कैप इंडेक्स देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ है यार। और ये जितने भी हैं, माइक्रो कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने हाई से, रिसेंट हाई से ऑलमोस्ट 16% गिरा है। मिड कैप इंडेक्स कम गिरा है इन कंपेरिजन टू स्मॉल कैप। मिड कैप इंडेक्स हार्डली 8.5% के आसपास गिरा है। स्मॉल कैप इंडेक्स कुछ ज्यादा नहीं, बट ऑलमोस्ट 12-15% गिरा है, 15% के आसपास गिरा है ना। स्मॉल कैप इंडेक्स का 15% गिरने का मतलब है कि बहुत सारे स्टॉक 25-25, 30-30%, 40-40% भी गिरे होंगे। मिड कैप इंडेक्स का अगर 8-9% गिरने का मतलब है कि बहुत सारे स्टॉक 15-20% गिरे होंगे। तो ये कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, ये होता है ऐसा। इसीलिए मैंने कहा कि आप निफ्टी से आइडिया नहीं लगा सकते हैं। निफ्टी 500 देखिएगा तो हल्का फल्का आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ है यार। बट फिर भी वो बहुत ज्यादा नहीं है। निफ्टी 500 भी हार्डली 5-6% ही है। सो अगर आप लार्ज कैप होल्ड करके बैठे होगे तो 5-6% आपका पोर्टफोलियो गिरा होगा ओवरऑल। बट अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप लेके बैठे हैं या माइक्रो कैप लेके बैठे हैं, आपके पोर्टफोलियो में काफी एग्रेसिवली मार्केट गिरा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो अब क्या करना है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। आज का डेट देखिए, 18 कॉइन्स, 18 स्टॉक ग्रीन में है, 483 रेड में है ना। ऐसे टाइम बहुत कम होता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है वो है मार्केट ब्रेथ का। मार्केट ब्रेथ अगर 13th का देखिएगा आप, तो निफ्टी का मार्केट ब्रेथ 24% है शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में 46% है, मिड टर्म जो थोड़ा उससे आगे का मिड टर्म है वो ऑलमोस्ट 68% है, और लॉन्ग टर्म 76%। बट अगर निफ्टी 500 का देखिएगा तो मिड टर्म 8%, शॉर्ट टर्म 8% है, वो हिस्टोरिकल लोज के आसपास है। कोविड के टाइम पर जब बैक टू बैक हम 5-7 दिन, 10 दिन गिरे थे ना, तो हम शॉर्ट टर्म 3% पे गए थे, 2% पे गए थे। ऐसे में जो आपको मिड टर्म दिख रहा है, ये 19% जो दिख रहा है, ये घट के कोविड के टाइम पे जो सबसे बुरा ब्रूटल था, वो ऑलमोस्ट हम 4-5% के आसपास चले गए थे।
लॉन्ग टर्म तो फिर भी इंटैक्ट। जब भी ऐसा होता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि शॉर्ट टर्म में बाउंस हो सकता है कि जब वीडियो आपको मिले थोड़ा हम बाउंस देख चुके हों, अगर नहीं देखे होंगे चांसेस आर वेरी हाई कि फ्राइडे को बाउंस होएगा। अगले 2 दिन में एक छोटा सा बाउंस तो इमिटेंट है, चाहिए ही चाहिए। अगर वो बाउंस कैसा है, किस क्वालिटी का है, ये हमें बाद में पता चलेगा। मैं एक चीज मान गया हूं जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं जिसके लिए वीडियो में बनाया हूं, प्लस शनिवार को तो हम मार्केट अपडेट बनाते ही हैं, कि जो स्ट्रक्चर है वो बदल गए हैं, कि अब वो स्ट्रक्चर वैसा नहीं रहा जैसा इतने दिन में था। यहां भी स्ट्रक्चर वो नहीं बदला था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर बदल चुका है, राइट। सो ये जो मार्केट, अब जो मार्केट अगला कुछ दिन का जो मार्केट है, अगले 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने का जो मार्केट है, वो सेल ऑन द राइज मार्केट है। मतलब स्टॉक्स जो बाउंस करेंगे उसको बेचिए। अच्छे स्टॉक्स लार्ज कैप में आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना होगा, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप अवॉइड कीजिए। क्वालिटी मिड कैप्स के साथ आप फिर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट स्मॉल कैप और माइक्रो कैप अवॉइड कीजिए। ऐसे मार्केट्स में ये सेल ऑन द राइज मार्केट होएगा, जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप में स्ट्रगल होंगी। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होगा, ये नहीं कि कुछ भी खरीद लिया और चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। रिकवरी उतनी आसानी से नहीं आनी है। बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्टॉक का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। एक स्टॉक है पैसालो करके, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये ऐसा गया है तेजी से, जाने में उसको बहुत टाइम लगे, बट ये ऑलमोस्ट 2 महीने का सेशन, ये डेट है 31 जनवरी और ये डेट है 7 मार्च, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स का पूरे 3 दिन में खत्म हो गया। और ये ऑलमोस्ट 50% नीचे है, सॉरी 42-43% नीचे है 3 दिन में। क्या ये रिकवरी इस हिसाब से होगी? बिल्कुल भी नहीं दोस्त, राइट। होने को हो सकता है, स्टॉक मार्केट से कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्शन के हमेशा होते हैं, बट मुझे नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्त जो बहुत बुरे तरीके से गिरे। आपको क्या करना है, अगर आपके स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे हैं, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, जो स्टॉक का स्ट्रक्चर ज्यादा बिगड़ गया है, मैं क्या कर रहा हूं मैं वो बता देता हूं। मैं कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो स्टॉक लेके रखे हैं, जो स्टॉक मेरे चार्ट ऑफ द वीक में मैंने सोशल मीडिया पे दे रखे हैं, उसमें से जैसे कि एजिस हो गया और वी गार्ड हो गया, ये दोनों स्टॉप लॉस के आसपास है। ये इनका स्ट्रक्चर बिगड़ गया है। अगर ये थोड़ा भी बाउंस करते हैं, मैं छोटा सा लॉस लेकर निकल जाऊंगा। बाकी जो है जिनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, उनको मैं होल्ड करूंगा, बिकॉज वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो मेरे पास निकलने का कोई रीजन नहीं है। बाकी शॉर्ट टर्म में भी मैं वैसे ही करूंगा। जो स्टॉक्स मेरे, जिनके स्ट्रक्चर बिगड़ गए और जो स्टॉप लॉस हिट कर दिए हैं, उनका जैसे ही बाउंस होगा मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊंगा। जो स्टॉप लॉस हिट नहीं किए हैं, मैं उनको लेके बैठूंगा, मैं उनको टाइम दूंगा, बिकॉज वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक होंगे। सिंपल है, मैं अपने स्टॉप लॉस से कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। आज मैं स्टॉप लॉस लेके इसलिए नहीं निकला बिकॉज आज बहुत ब्रूटल था। थोड़ा सेल ऑफ आएगा, थोड़ा बाउंस आएगा, रिकवरी आएगी, मेरी स्टॉप लॉस थोड़ी छोटी हो जाएगी, इसीलिए मैं नहीं निकला हूं। क्या मैं गलत हो सकता हूं? बिल्कुल हो सकता हूं, बट जितनी मेरी समझ है, जितना मैं समझा हूं, जितना मैं जाना हूं, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं। बाकी क्या होगा वक्त बताएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो भी स्टॉक है जिनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मैं उनको जैसे ही थोड़ी सी रिकवरी होगी मैं निकल जाऊंगा। जो स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, मैं उनको नहीं निकलूंगा, बिकॉज मेरे लिए वो स्ट्रांग है। प्लस मैं आज एक नया वॉच लिस्ट बनाया हूं, जिसमें मैं वो सारे स्टॉक को ढूंढा हूं जो स्टॉक सही में स्ट्रांग होल्ड किए हैं पिछले इतने दिन में, पिछले 3-4 दिन में। उनको मैंने चेक किया है और वहां से मैं चूज कर रहा हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अभी उनके स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं बिगड़े हैं और वो साइडवेज गए हैं। ऐसे मार्केट में वैसे स्टॉक्स शायद उनके चांसेस आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने के हो सकते हैं, राइट। तो मैं वैसे स्टॉक को ढूंढ रहा हूँ। वो कौन से स्टॉक हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से स्टॉक हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि भाई आप बताओ, एंड वील बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। हो सकता है मार्केट अपडेट में हम बनाए या फिर आने वाले टाइम में हम बनाए उसके बारे में वीडियो, तो वो चीज है। सो अभी आपको घबराना नहीं है, राइट। मार्केट अभी स्टार्ट हुआ है, बट आपको लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस करना है इन कंपेरिजन टू मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप। इतना ही सिंपल है। आपको ब्लाइंडली कुछ भी नहीं खरीद लेना है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए, चाहे वो कोई हो। अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं 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 होल्ड करो, निकलो मत, दोस्त, वो फिर आपको एक गलत रास्ता दिखा रहा है। वो मार्केट यहाँ से ज्यादा जाएगी तो क्या करोगे, फिर ज्यादा नीचे जा सकती है, राइट। ये करेक्शन बहुत जरूरी था, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके थे, अभी भी बहुत सारे स्टॉक स्ट्रांग है। सो एक टाइम करेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। साइडवेज मार्केट थोड़े लंबे टाइम के लिए तो और अच्छा होएगा मार्केट के लिए, राइट। मैं हेल्दी मार्केट की बात कर तो वो वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से आज मार्केट गिरा है, उसकी जो वॉल्यूम थी बहुत एग्रेसिव थी। मतलब मुझे याद नहीं कि लास्ट 2-1-3 साल में इतना एग्रेसिवली मार्केट गिरा हो, राइट। कोविड के टाइम के भी इंक्लूड कर रहा हूँ, कोविड में तो गिरा था वो सब जानते हैं, बट इट वॉज टू फास्ट, रीजन था उसका। आज कोई मेजर रीजन नहीं है, तब भी स्टॉक बहुत बुरे तरीके से गिरे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको ज्यादा घबराना नहीं है, अपना रिस्क मैनेज करना है, वो भूलना नहीं, डिसिप्लिन रहना है, भूलना नहीं, स्टॉप लॉस पक्का लगाना है। और अगर स्टॉप लॉस लगा के हिट हो जाता है, फिर अच्छे स्टॉक का इंतजार कीजिए। वो अगर एंट्री देती है आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, कर लीजिएगा। मैं एग्जैक्टली वही करूंगा, वही, इसी कारण मैंने आपको ये वीडियो बना के बताया। तो यही थी टोटल बातें।
आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिनको ये वीडियो जरूरी है उनको बताइए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।